नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। और बड़ी बहस की चर्चा जो है हर तरफ हो रही है, हर तरफ बहस हो रही है कि आखिर अंकिता का कातिल कौन है। अंकिता ने जो कहा मरने से पहले, उन्होंने जितनी बातें कहीं, जो डिमांड उनकी थी, आखिर वो कब पूरी होगी। हम इस पर एक वृहद चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि अब तक का जो अपडेट है वो जानना जरूरी है कि अभी तक हुआ क्या है। और इसके बाद राज्यपाल ने जो तल्खी भरे स्वर में जो बात उन्होंने कही है वो भी हम स्क्रीन पर रखेंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर उपराजधानी दुमका में उबाल है। बेदिया घाट में दिवंगत बिटिया की चिता जली तो दुमका शहर गुस्से में धधकने लगा। आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़कने लगा है। हालात को देखते हुए दुमका शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दुमका पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख के बाद उसके साथी छोटू खान को भी पकड़ लिया है। पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लापरवाह डीएसपी नूर मुस्तफा जैसे अफसरों पर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। किसी की बहू बेटी जिंदा नहीं जलाई जाए, आदिवासी महिलाओं का बलात्कार नहीं हो, बच्चियों का बलात्कार नहीं हो, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए। और नूर मुस्तफा जैसे अफसर का, पूरे थाना का जो इस थाने में काम हुआ है, सबको डिसमिस करिए, जिसे कि एक मैसेज है। सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब एसआईटी गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। दुमका की बिटिया की हत्या को लेकर भड़की आग झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैलती जा रही है। दुमका के गली गली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे शहर में आक्रोश है। बीजेपी के साथ साथ हिंदू संगठनों ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए स्पीड ट्रायल और परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान कर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले और ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। दुमका की बिटिया अंकिता हत्याकांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच रस्साकसी फिर से तेज होती जा रही है। तो पीड़ित परिजन दिवंगत बिटिया के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चलिए अब मेहमानों का परिचय कराएंगे आपसे। महुआ माझी राज्यसभा सांसद जेएमएम से हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महुआ माझी जी। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। मोनिका गुंजन आर्य हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। और ऋषिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि अंकिता की बड़ी बहन है। तो इस चर्चा को जब हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा राज्यपाल ने क्या कहा उसे हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। जो राज्यपाल ने कहा बिल्कुल वही बात जिस लहजे में उन्होंने कही वो हम आपको स्क्रीन पर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना जघन्य है, पीड़ादायी है और राज्य के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। अंकिता हत्याकांड पर राज्यपाल ने अपनी बात कही है। जनता घर, दुकान, मॉल, सड़क कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, ये झारखंड के राज्यपाल का कहना है। पहले भी डीजीपी को तलब कर कानून व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया था, ये राज्यपाल का कहना है। मेरे निर्देश का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा, ये झारखंड के राज्यपाल कह रहे हैं। अंकिता केस में स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए, ये झारखंड के राज्यपाल कह रहे हैं। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, ये झारखंड के राज्यपाल कर रहे हैं। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। महुआ माझी जी, ऐसा नहीं लगता बहुत देर हो गई? देखिए, इसके लिए हम लोग बहुत ही दुखी हैं और हम लोग इसकी घनघोर निंदा करते हैं। दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत के माध्यम से ऐसे सिरफिरे लोगों की हिम्मत भविष्य में कभी ना हो। इस तरह से पुलिस को और प्रशासन को कठोर होना पड़ेगा ताकि इस तरह से किसी बहन की, किसी बेटी का ये हश्र ना हो। ये तो आप सही कह रही हैं, आगे से ऐसी घटना ना हो। पूरी तरह से गंभीर है जी। बिल्कुल ही, आगे से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम कुछ ऐसे कदम उठाएं। झारखंड के राज्यपाल अगर टिप्पणी कर रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल अगर बहु बेटियों की सुरक्षा को लेकर अगर संजीदा हैं, उनकी अगर चिंता हो रही है
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने प्रशासन को हिदायत दी रखी थी, तो फिर ऐसी घटना कैसे हो गई? देखिए, जब भी देश के किसी भी भाग में इस तरह की घटना होती है तो सभी प्रशासनिक अधिकारी और पूरी सरकार और जितने भी जो भी तंत्र है, उन सबकी जवाबदेही हो जाती है, आम जनता की भी जवाबदेही हो जाती है। निर्भया कांड के बाद पूरे देश में उफान आया, सभी लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि वो दोषी है तो दोषी को दोषी की तरह सजा मिलनी चाहिए। अंकिता की बहन बैठी हुई है हमारे साथ, इशिका बेहद दुखद है, और एक तो आपको स्क्रीन पर लाना, आपको बुलाना, आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। एक उबाल है जनता के बीच में, जिनके घर में बहू बेटियां हैं वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि अगला शिकार उनके घर में तो कहीं नहीं है, और उनकी नजर कहीं हमारे घर की बहू बेटियों पर तो नहीं है। इशिका, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये नहीं पूछेंगे कि घर के हालात क्या हैं, क्योंकि इसे हम महसूस कर पाएंगे। अंकिता इस दुनिया में नहीं है, और अगर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में जरा हमें बताइए, कितने दिन से चल रहा था और अब आपकी डिमांड क्या है, ये भी जरूर सामने रखिए। सर, 10-15 दिन से उसका पीछा कर रहा था, मतलब उसको परेशान कर रहा था कि तुम हमसे बात करो, फोर्स कर रहा था बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो मेरी बहन मना कर दी, तो उसी में उसको धमकी दिया कि तुमको मार देंगे। तो इसकी शिकायत कहाँ की? अंकिता ने कहीं शिकायत करवाई थी किसी थाने में? हाँ सर, घटना घटने के बाद लिखा, मतलब शिकायत किया गया तो उसको गिरफ्तार किया गया। आप लोगों को पता था कि जो अंकिता हैं उनके साथ इस तरह की बदतमीजी वो युवक कर रहा, वो आरोपी कर रहा था? नहीं सर, घटना के बाद पता चला। वो घर में किसी से शेयर नहीं करती थी कि उनके साथ ऐसी घटना हो रही है? नहीं सर, नहीं बताई थी। घर का माहौल बेहद गमगीन है, लेकिन इशिता, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस, क्या लगता है आप तक बहुत देर से ये लोग पहुंचे? हाँ सर। बहुत देर कर दी इन लोगों ने, प्रशासन ने पहुंचने में। इशिका, बोलिए, कोई घबराने की बात नहीं है, ये कट टू कट सवाल है, बिल्कुल इसका उत्तर दीजिए, पूरे दमखम के साथ दीजिए, और सभी लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, इसलिए कहीं भी कोई चिंता की बात नहीं है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, मन में कोई शंका मत कीजिए, जैसे एक परिवार वाले बात करते हैं उसी तरीके से बात। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कार्रवाई पहले होती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, अंकिता की? सर, सब कुछ तो मतलब प्रशासन तो कल से है ही इधर, लेकिन जब ये घटना घटी उसके कितने देर बाद उनका प्रॉपर इलाज शुरू हुआ? घटना घटने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, दुमका का सदर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मालम वलम लगाया गया, तब भी उसका जलन कम नहीं हुआ, बहुत तड़प रही थी। तो हम लोग डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोला कि हाँ बाहर ले जा सकते हैं। तब फिर रांची रेफर किया गया। रांची रेफर किया गया, इशिका कह रही हैं कि रांची रेफर किया गया, हालांकि प्राथमिक चिकित्सा करने की कोशिश की गई। हमारा यह कहना है कि तत्परता यहां क्यों नहीं दिखती? महुआ माझी जी, यही सवाल हम आपसे कर रहे थे, और ये सवाल आप तक हम इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी आपकी थी। अभी देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी सहयोगी इस पर लिख रही है, रूपाली त्रिपाठी, जो कि रिम्स कवर करती हैं। उन्होंने कहा रिम्स में इलाज पर्याप्त नहीं मिला, रेफर नहीं किया गया कहीं बड़े अस्पताल में। ऐसा क्यों हुआ महुआ माझी जी? देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स ही है, और दुमका वो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जिन जिलों में लोग पेशेंट्स जाते हैं जब उनको कोई गंभीर बीमारी होती है या इस तरह से कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अच्छे ट्रीटमेंट की, तो वो लोग रांची ही लाते हैं। कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया यहाँ का? दिल्ली में जैसे कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया? तो देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय वंदना गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट एक बर्निंग पेशेंट का होता है सब कुछ दिया गया है, और ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना किसी और बड़े अस्पताल में हम भेजा जा सकता था अंकिता को। होने चाहिए। देखिए, बड़े हॉस्पिटल में भेजने के लिए दिल्ली भेजा जाता है आमतौर पर। तो दिल्ली भेजने के लिए डॉक्टर लिख के देते हैं या मरीज के घर वाले अनुरोध करते हैं सरकार से
तो आपको इस ऐसा बीच लगता है उन्होंने कि ऐसा कोई परिवार अनुरोध नहीं इतना किया रो था रहा है, दर्द से वो लड़की तड़प रही है, फिर अगर सरकार ये कहे, प्रशासन ये कहे, मिनिस्ट्री ये कहे कि हमें लिख कर दीजिए, अब कांपते हुए हाथ किसी से को ये समझ में नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप मेरी बात समझिए कि किसी को ये अनुमान नहीं था कि मामला इतना गंभीर है। या बर्निंग पेशेंट तो हर हॉस्पिटल में, आप रिम्स में जाएंगे तो सालों भर वहां पर जो वार्ड है वो भरे हुए रहते हैं, कई बार तो सीट भी नहीं रहती है, कॉरिडोर में लोग लेटे हुए रहते हैं। 5 दिन तक कौन लोग गए, आपको पता है? तुरंत बाहर सरकार भेजना। में शामिल जितने दल हैं, कौन देखिए- कौन लोग उससे मिलने रिम्स गए, आपको पता है? देखिए, सब लोग गए हैं, लेकिन इसको कौन गए? राजनीतिक तो हम नाम आपसे ना पूछ दिया रहे जाए, हैं। इसके चलते नेपथ्य मैं आपको बोलना चाहूंगी कि चूंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद इसकी निगरानी कर रहे थे और पुलिस प्रशासन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक बिशन सोरेन जी उनकी निगरानी कर रहे थे, उन्हें आदेश दे रहे थे। आपको पता होना चाहिए जो अपराधी है उसे 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और उसका जो सहयोगी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार कहां थी प्रतुल शाहदेव, जरा पता बताइए हमें भी। नेशनल लाइव टीवी पर साफ झूठ बोलते हम लोगों ने कम लोगों को देखा है, मैं अभी साफ झूठ बोलते हुए देख रहा था। सबसे पहले जो हमारी बहन है उसको बहुत श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतना बर्बर हत्याकांड हाल के दिनों में हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। और उनका अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन देखें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि डाइंग डिक्लेरेशन बहुत पुख्ता सबूत होता है, अंतिम समय कोई झूठ नहीं बोलता, तो उसने कहा कि वो 15 दिन से उस इलाके में उसका पीछा कर रहा था और उसने और भी अन्य हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन पर दबाव बनाया था। यानी ये शाहरुख जो था वो एक शातिर अपराधी था और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहा था। लेकिन पुलिस सोई हुई थी साहब, पुलिस सोई हुई थी। पुलिस का खुफिया तंत्र कहां था? ये अवैध खनन करने में लगे हुए थे। ये जो सरकार के राजनीतिक दुश्मन हैं उनकी मुखबिरी करने में लगे हुए थे। तो इसीलिए इनके पास नहीं हुआ। 2-3 बड़े पॉइंट होते हैं कि ये इनके बारे में बताया जा रहा। मैं इनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इनके पिता ने एक चैनल में दिखाया था कि ये नाबालिग है, इनका जो क्लास 10th का रिपोर्ट है। तो ये जो बहन का डेथ हुआ, इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट तत्कालीन डीएसपी ने, उस समय डीएसपी ने क्यों नहीं लगाया? 307 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और अभी मैं आपके चैनल में बैठकर डिबेट कर रहा हूं, अभी तक इसे 302 में नहीं बदला गया। विवेक जी, एक फाइनल पॉइंट, जिस समय ये बेटी 6 दिनों तक रिम्स अस्पताल में अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, तो पूरा का पूरा सरकारी कुनबा, जिसमें हमारी पैनलिस्ट महुआ मांझी भी मौजूद है, रांची से 50 किलोमीटर दूर फॉल में डैम में जाकर सेल्फी खिंचाने के नौका विहार करा रहे थे। मैं कहीं नहीं गई थी। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि मैं महुआ मांझी, क्या आपके मुख्यमंत्री नहीं गए थे? क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए थे? क्या आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी नहीं गए थे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि क्या के पास आते हैं, एक मिनट पुलवामा कांड हुआ था जो माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री अरे रुकिए भाई, रुक जाइए, देश में रुक जाइए, इशिका के पास थोड़ा सा रुकिए, इशिका के पास जाते हैं। इशिका, कौन कौन लोग गए थे मिलने के लिए? पता चल रहा था उसमें प्रशासन के लोग आ रहे थे, सरकार के लोग आ रहे थे, किसी को पहचानती हैं आप? रांची के जितने मिनिस्टर लोग थे, अध्यक्ष लोग थे, सब कोई आए थे। किसी को पहचान? मुख्यमंत्री आए थे आपसे मिलने? स्वास्थ्य मंत्री आए थे आपसे मिलने? हाँ। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? कब पहुंचे? जिस दिन लोग गए थे ना उसी दिन। आपके आसपास और भी कोई लोग हैं जो बात करना चाहें, अपनी बात रखना चाहें? आपके परिवार के कोई भी और सदस्य जो अपनी बात रखना चाहें, मुखर होकर कहिए, डरिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत डरिए। और आपकी आवाज सुनने के लिए और दूर तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। हम ढूंढ रहे हैं और हम पता लगा रहे हैं, किसी एक को कातिल हम नहीं मान रहे। आखिर शाहरुख का इतना मन बढ़ गया, छोटू खान का मन इतना बढ़ गया, और ये मन किसने बढ़ाया भाई? ये मन किसने बढ़ाया? और इशिका, आपको क्या उस पूरे इलाके में जो अभी खबर आ रही है कि ये दोनों लड़कियों को तंग करते थे, खासकर हिंदू लड़कियों पर फोकस करते थे, बात सही है क्या? हाँ सर। इशिका की आवाज नहीं निकल पा रही। आप देखिए, झारखंड के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग देखिए, इशिका की आवाज नहीं निकल पा रही है। अंकिता की ये बड़ी बहन है, क्या बोले नहीं बोले, किसी को जानती है, किसी को पहचानती नहीं है।
कभी कभार चेहरे पर उन्होंने पता नहीं क्या देखा। इशिका, एक बात और, हम उसके अंकिता के सपनों के बारे में हम बात करना चाहते हैं आपसे। क्या क्या सपने थे उसके? अंकिता क्या बनना चाहती थी? सर उसका सपना था पुलिस बने, क्योंकि उसका जो हेल्थ था, लंबाई था, चौड़ाई था, वो देख के बोलती थी कि हाँ मैं पुलिस में हो जाएगा। उसके पापा भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुमको बनाएंगे। पुलिस बनना चाहती थी, उनके सपने काफी बड़े थे। हाँ सर। लेकिन क्या हुआ? सवाल तो हम पूछ रहे हैं उसी पुलिस प्रशासन से। भाई आप ही लोग की तरह वर्दी पहनना चाहती थी और आप लोगों ने एक लड़की को किस हालत में पहुंचा दिया, यह सोचना होगा। हमारे साथ लगातार पैनल बना हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करें उन सभी लोगों से। मोनिका गुंजन आर्य सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। सिर्फ 30 सेकंड। मोनिका गुंजन आर्य। जी विवेक जी शुक्रिया जी, मैं ज़रूर इस पे कुछ सवाल उठाना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि आपकी स्क्रीन पर इशिका जी के साथ साथ जो शाहरुख है उसका वो वीडियो भी दिखाया जाए जब उसको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, और ये दिखाए पूरा देश इस चीज़ को देखे कि जो पीड़ित है वो आज भी कितना डरा सहमा हुआ है और जिसने इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है वो किस तरह से सीना चौड़ा करके जा रहा है। तो ये हिम्मत कहाँ से आ रही है इस राज्य में जो इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं? एक बच्ची आज भी रिम्स में मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही है। इन लोगों को हिम्मत कहाँ से मिल रही है? क्या सरकार के लिए ये इस वक्त सोचने का वक्त नहीं है कि क्या वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे पा रही है? महुआ जी ने अभी कहा कि इसको राजनीति का सब्जेक्ट ना बनाए। कौन बना रहा है राजनीति का सब्जेक्ट? किसने अंकिता की मौत के सवाल उठाना शुरू किया? आप देखिए, आपने देखा होगा राजनेताओं सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत, कोई फाइल पलटने की जरूरत नहीं है। ये रुकिए इशिका हमें जरा बताइए, इशिका सपनों के बारे में बताइए। क्या धमकियां मिली थी? धमकियां अभी भी मिल रही हैं? क्या हो रहा है? फोन कॉल्स आ रहे हैं? कुछ बताइए आप इसके बारे में। नहीं सर, धमकी नहीं मिला था। एक बार मिला था, उसका बड़ा भाई जो है ना बोला था कि देखते कौन जेल भेजता है, कौन क्या करता है। क्या नाम है उसके बड़े भाई का? सलमान ने धमकी दी थी। आपके घर से इस आरोपी का घर कितनी दूर है? 10 घर के बाद। 10 घर के बाद ही इसका घर है। और क्या काम करता था? क्या इस बारे में जब इस रास्ते से गुजरती थी तो कभी किसी से कोई चर्चा नहीं की? घर में और भी लोग होंगे, किसी से तो बताया होगा उन्होंने कि हमारे साथ ये गंदी हरकतें करता है? नहीं सर, कभी कुछ नहीं बताया आपसे? आप जरा याद कीजिए, कभी तो शेयर किया होगा आपसे कुछ उन्होंने? कभी कुछ शेयर नहीं किया। अंकिता जिस दुनिया में नहीं है, अकेलापन, खालीपन काटने को दौड़ता है। अभी जहां पर आप बैठी हैं, जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। इशिका, ऐसा लगता है बहुत भारीपन। बात करना चाह रही हैं आप कंफर्टेबल हैं या अभी बात नहीं करना चाह रही हैं? आप एकदम बिल्कुल क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी सुविधा के मुताबिक हम काम करेंगे। इशिका, बताइए आप। अभी बात कर सकते हैं? सर। चलिए इशिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। हम आपकी पीड़ा समझ पा रहे हैं, लेकिन इशारा किधर जा रहा है? इशारा सरकार की तरफ, उनके प्रशासनिक कुनबे की तरफ, कि अगर आपने यहां सख्ती दिखाई होती, अरे ऐसे शाहरुख को पैदा ही क्यों होने दिया आपने? इसके दिलो दिमाग में जो खुराफात चल रहा था, उसके भाई जो कि वो धमकियां दे रहा था मारने की, और सुबह के 5 बजे ये आता है और जलाकर चला जाता है, मजाल है। तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। महुआ माझी जी, अभी भी आपके अंदर लग रहा है ऐसा कुछ, अंदर की जो भावनाएं, संवेदनाएं जो हैं, आपको झकझोर नहीं रही कि रांची पुलिस पर हमले के आरोपी नदीम को इनकी सरकार एयरलिफ्ट करके ले जाती है, लेकिन झारखंड की बेटी जो 90% जली हुई थी उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं करती है?
एक दंगाई को एयरलिफ्ट इसलिए किया जाता है कि उसका नाम नदीम है, और एक दूसरी बेटी को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उसका नाम अंकिता है। ये कैसी राजनीति करती है आप? नदीम के साथ आपने एयरलिफ्ट किया जिस पर पुलिस पर गोलियां चलाने और पत्थर फेंकने का आरोप है, जो रांची के 10 जून के दंगों का मुख्य अभियुक्त में एक है। उसको एयरलिफ्ट करके इलाज कराने आप दिल्ली ले गए, लेकिन अंकिता 6 दिनों तक रिम्स में अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रही। उसको देखने आपके मुख्यमंत्री नहीं गए, जिनका घर 4 किलोमीटर दूर है। और यह गलत बयानी आप कर रही है कि आपके बसंत सोरेन और बन्ना गुप्ता स्थिति पर नजर रखे थे। अगर वो स्थिति पर नजर रखते तो वो एयरलिफ्ट करके ले जाते और डॉक्टर रेफर करते। मैं दूसरे चैनल में डॉक्टर का ओपिनियन सुन रहा था, अंकिता का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही था, वो एयरलिफ्ट किए जाने के कगार पर थी। लेकिन आपके लिए तो दंगाई, जो एक विशेष समुदाय से आते हैं, नदीम जैसे दंगा करने वाले लोग, उनकी आप एयरलिफ्टिंग करते हैं। अंकिता जैसे निर्दोषों के लिए आपके सिस्टम में कोई जगह नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति की आपने पराकाष्ठा कर दी है। मुख्यमंत्री कहते हैं खबर और आ रही है, उसके बाद 90% बम केस नहीं था। कानून काम करे। एक मिनट रुकिए प्रतुल शाहदेव जी, हमारे पास जो खबर है, जो हमारी सहयोगी दे पा रही है, ये 45% बर्न कैसे क्रिटिकल माना जाता है, जरा बताइएगा। 45% बर्न थी, क्या इन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल सकता था और इलाज में चूक हुई है? और जिस एयरलिफ्ट की बात अभी प्रतुल शाहदेव कह रहे हैं, जायज है सवाल? वो तो दंगाइयों को एयरलिफ्ट करती है सरकार, पीड़ितों को नहीं करती। हम हुआ जी, आप बोलिए। नाबालिगों को नहीं करती। अगर आप चुप रहेंगे वो धर्म के चश्मे को देखकर एयरलिफ्ट करती है। रहेंगे तभी मैं बोलूंगा। वो वोट बैंक की राजनीति करती है। एक मिनट प्रतुल शाहदेव, थोड़ा। अरे प्रतुल जी क्यों चुप रहे? आज झारखंड की जनता आपसे प्रश्न कर रही है। एक दंगाई जिसने पुलिस पर हमला किया, आपने उसको एयरलिफ्ट करके जान बचाया। इस मासूम का क्या कसूर था? और आप तो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही हुई हैं, आपने भी जाकर उनको मिलने की आपने हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं गई? क्यों इतना संवेदनशील हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्यों इतना संवेदनशील हो गया सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग? 4 किलोमीटर की दूरी है माननीय मुख्यमंत्री की आवाज से, 50 किलोमीटर दूर वोटिंग करने के लिए विधायकों को और सांसदों को लेकर वो जा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं, लेकिन 4 किलोमीटर दूर एक पीड़िता को देखने के लिए बिल्कुल जायज सवाल है महुआ माझी जी, आप इसे बिल्कुल भाग नहीं सकती, ये सवाल है। आप एक बार अगर आप मेरे से बात करने दीजिए। हाँ प्रतुल शाहदेव, ये रुकिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। प्रतुल शाहदेव सुनिए, हाँ बताइए महुआ माझी, क्या नया कहने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब हमारे यहाँ जिलों में कोई बीमार पड़ता है या इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो जिला हॉस्पिटल, आप रिपीट क्यों कर रहे हैं इन चीजों को? रांची रिम्स का मतलब, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं क्या पूरी करने दीजिए मुझे। आपने क्यों? सुनिए, अच्छा आप बताएं, नदीम ने कौन सा लिखित आवेदन दिया था एयरलिफ्ट करने का? आपकी सरकार। सुनिए, एक मिनट सरकारी, आप बोलने देंगे तब तो बोला जाएगा, नहीं तो मुझे हटाइए तो काटिए इसको। उसकी जान बचाने के लिए नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जान बचाने के लिए। आप अगर ये कह रही है कि हमें हटाइए, हमें स्क्रीन से हटाइए, ये गलत है महुआ माझी जी, आपको मौका दे रहे हैं ना। देखिए हर कोई उबल रहा है, एक दंगाई जिसने हर कोई उबल रहा है मैडम, हर कोई उबल रहा है, हर कोई आपसे सवाल पूछेगा। कितने लोगों को कहिएगा कि सामने बैठ जाइए, कैमरा ऑफ कर दीजिए। जीवन से प्रतुल शाहदेव जी 1 मिनट जीना चाहती थी। प्रतुल जी 1 मिनट दे दीजिए। हाँ महुआ माझी जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। हाँ, मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहती हूँ कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता है। आप जानते हैं, किसी ने जाकर किसी हमारी पार्टी से या किसी कांग्रेस से या किसी ने जाके उसे कहा नहीं था कि तुम उसे जला दो। सरकार में एक मिनट मिल जाती है। एक मिनट मुझे बोलने दिया जाए, अभी आप सांसद हैं, आपको जवाब देना होगा। एक मिनट आप सत्ता में बैठे हैं तो सवाल आप चुप रहेंगे तब तो जवाब देंगे। पहले आप चुप कीजिए, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। चुप रहेंगे प्रतुल शाहदेव जी, रुकिए। आप चुप रहिए पहले, विवेक जी चुप रहिए। प्रतुल शाहदेव जी रुक जाइए, अब जवाब देंगे आप, अब जवाब देंगे प्रतुल शाहदेव जी, रुकिए ना। चुप करेंगी? अरे उनकी बहन, अरे महुआ माझी जी को जवाब तो दे दीजिए। क्या मैं महुआ जी से कोई सवाल पूछ सकती हूँ? आपने रुकिए वापस लाएगी। प्रतुल शाहदेव जी ये बिल्कुल सवाल जायज, हम सुनिए, 1 मिनट रुकिए। महुआ माझी जी को सुनिए, अभी हम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, ठीक है। दूसरी बात कि आप सभी जानते हैं जान बचाने में ये संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई?
एक मिनट, जिस समय जान डेढ़ दो बचाने की बारी घंटे, थी, डेढ़ दो महीनों उस के समय बाद आप लोग सो गए। जब डॉक्टर ने लिख के दिया था, उनके परिवार वालों ने लिख के दिया था, तब आपने भेजा गया जान बचाने था। के और लिए क्यों नहीं इनिशिएटिव यहाँ लिया? पर बंद क्या निश्चित रूप से इसे भी भेजा जाता, वैसी स्थिति आती। दंगाइयों के लिए है? क्यों डीएसपी ने पोस्को एक्ट मैं उस परिवार के साथ हूं, डीएसपी ने मैं उस परिवार को न्याय दिलाना चाहती हूँ, विवेक जी, और क्या मैं आप चाहती हूँ कि सवाल उसकी पूछ बहन सकती हूँ महुआ को, जी मैं से? माननीय हाँ, मुख्यमंत्री से बिल्कुल, यही बिल्कुल पूछ निवेदन सकती है, लेकिन करूंगी इससे कि पहले मैं पहले बोलूं, अंकिता के पिता, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वर्गीय जी, अंकिता के पिता जी, संजीव सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीड़िता की बहन को संजीव पुलिस सिंह जी, में बहुत पुलिस में संजीव नौकरी सिंह आप देगा। देख पा रहे हैं यहाँ जिम्मेदारी किसकी थी, इस पर बहस हो रही है। हमने वैसा सिस्टम क्यों बनाया और सिस्टम में इतना लचरपन क्यों था भाई, जिस वजह से किसी की हिम्मत हो जाती है किसी की बहू बेटी को आग के हवाले कर दे। अंकिता के पिता हमारे साथ हैं। संजीव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बोलना चाहूंगी संजीव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल आपसे वही है, क्या बहुत देर कर दी थी प्रशासन ने आप तक पहुंच बनाने में, और क्या अगर सरकार एयरलिफ्ट कर लेती उसकी जान बचाई जा सकती थी, तो क्या आप लोग मना कर देते? ऐसा कुछ था क्या? मना तो नहीं करता, लेकिन मुझे जो जी बोलिए बोलिए बोलिए, हम देख पा रहे हैं आपको। हाँ, लेकिन प्रशासन को तो कुछ मदद मिला नहीं सर हमको। अगर मदद मिल जाती या सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाती तो हम सही जगह पर चले जाते और इलाज करवा लेते। चलिए हमें जरा ये बताइए, चलिए अभी तो हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप बेहतर बता रहे हैं। हमें जरा ये बताइए, जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद आप लेकर गए कहां? सदर अस्पताल लेके गए? जी हाँ, सदर अस्पताल दुमका ले गया। ठीक है, वहां पर इलाज संभव नहीं हो पाया, उसके बाद क्या आप अपने खर्चे पर लेकर रिम्स गए? एम्बुलेंस मिली आपको? नहीं, मेरे पास एम्बुलेंस मिली थी। एम्बुलेंस मिली थी, मिलाकर दे करके हमको भेजा गया रिम्स। भेजा गया रिम्स। रिम्स में कैसा इलाज हुआ? वहां भी बेहतर इलाज नहीं था रिम्स में भी। सही सुन महुआ मांझी जी, देखिए कहीं कोई मिलावट कल से मत कह दीजिएगा कि हमारा कान किसी ने भर दिया है और संजीव सिंह को हमने सिखा दिया है। संजीव सिंह कह रहे हैं रिम्स में बेहतर इलाज नहीं मिला, उनकी बेटी की मौत हुई है, नहीं झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के समय में नहीं, ये प्रतुल शाहदेव की आवाज नहीं है कि बीजेपी के समय और भाजपा के समय, संजीव सिंह की आवाज है। संजीव सिंह जी, बेहतर इलाज नहीं मिला, हमें जरा ये बताइए संजीव सिंह जी, जब बेहतर इलाज नहीं मिला तो दिमाग में क्या चल रहा था? कोई आपसे पूछने आया? आज मौत हुई है वो बोल रहे हैं। रुकिए प्रतुल शाहदेव जी, एक मिनट रुकिए। कोई किसी इलाज की बात की थी, किसी ने आपसे पूछा? संतुष्ट हो ना हो ये उनकी बात है, लेकिन हमारी सरकार ने तो आदेश दिया था कि उनका बेहतर इलाज हो। रुकिए संजीव सिंह जी, आप संजीव सिंह जी बता रहे, सुनिए ध्यान से सुनिए भाई, मोर्चा को वोट ध्यान से सुनिए। किसी भी टेलीविजन पर, किसी भी टीवी चैनल पर अभी तक मैं कुछ बोलना अंकिता चाहूंगी, के पिता ने कुछ नहीं कहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये पहली बार है न्यूज 18 पर ये अपनी बात कहना चाह रहे, कहने दीजिए। अरे आप लोगों से तो बात हो जाएगी। अगर आप सवाल उठा रहे हैं, हाँ रुकिए आपको मौका मिलेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया? संजीव सिंह जी, आपसे किसी ने कहा कि और बेहतर इलाज के लिए आपने किसी को अपनी बात बताई कि हमें और कहीं जाना है, बेहतर इलाज करवा दीजिए, बेटी को बचा लीजिए। मैं संजीव जी, ठीक है बोल दीजिए। जी संजीव जी, आपने कहा किसी से कि हम मेरी बेटी का इलाज अच्छा नहीं हो पा रहा है, हमें आगे बढ़ा दीजिए? मंत्री जी वगैरह को कहीं फोन किया था आपने? नहीं, मंत्री जी किसी का नंबर नहीं था मेरे पास। कोई देखने आया आपको? रिम्स में कौन कौन लोग आए देखने, ये तो जरा बताइए। कोई देखने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? जी नहीं। कोई अधिकारी? वहाँ के डॉक्टर दिन भर में एक बार देख कर चले जाते थे। ये हकीकत है, दिन भर में एक बार डॉक्टर आकर विजिट करते थे। महुआ मांझी जी, क्या हो रहा है भाई? मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। अभी राजनीति नहीं बोल लीजिए, रुकिए प्रतुल जी, आप हम संजीव सिंह बेहतर चिकित्सा के लिए आवाज उठाए। सब चुप हो जाइए। महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, आज जो भी सड़क पर उतर रहे हैं उनको भी तो उस समय मदद करना चाहिए था। जैसे थोड़ी देर पहले एक दूसरे चैनल में नहीं आपने क्या कहा? सोरेन और हेल्थ मिनिस्टर नजर रखे हुए थे। अब तो शर्म करो, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 घंटे के बाद बैठे नेता
पिता ने जबरदस्ती फोन करके कहा था कि उनकी बेटी को कुछ उनकी मदद की जाए, तो रघुवर दास जी नहीं गए, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है। तो क्या वो नहीं कर सकते थे, किसी अधिकारी को फोन नहीं कर सकते थे? तो दूसरे नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाएंगे क्या? जरूर बोल सकते थे ना, भाजपा के दूसरे नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाएंगे। अरे किस बात का बदलाव किया भाई आप लोगों ने? कल कब थे, कहाँ थे? नहीं हम तो ये बोलिए, आप क्यों कर रही है? आप बराबरी कर रही है, किससे बराबरी कर रही है आप? मौत, जिसकी मौत हो गई, जिस वजह से मौत हो गई, आप बराबरी कर रही है कि उन्होंने नहीं किया था? ये पॉलिटिक्स करने का समय है। महुआ मांझी आप सांसद हैं, के लिए सरकार को 6 दिन लग गए। महिला है। देखिए आप मेरी बात प्लीज महुआ जी से होने दीजिए। चेयरपर्सन रह चुकी है सरकार को इस घटना को एक्नॉलेज करने में 6 दिन लग गए। हमारी सरकार काम करती है, हमारी सरकार पूरी तरह से तटस्थ थी, पुलिस प्रशासन की मदद, पुलिस प्रशासन को आदेश दे रही थी हमारी सरकार। अगर अभी भी महुआ मांझी अगर आप कह रही हैं, महुआ मांझी अगर अभी भी आप कह रही हैं कि आपकी सरकार बटोरने की कोशिश नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहा था, हमारी तो सरकार संजीव सिंह झूठ बोल रहे हैं, बटोरने की कोशिश नहीं कर रही थी। अंकिता के पिता झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन कह दीजिए, अंकिता के पिता जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ राजनीति करनी है, कोई राजनीति नहीं होगी, न्याय दिलाएं, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई राजनीति नहीं होगी। आप सुनिए, कोई राजनीति नहीं होगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है महुआ मांझी जी। महुआ मांझी जी बहुत अदब से कह रहा है, पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है और हमने प्रफुल्ल चौधरी पहलवान को नहीं छोड़ रखा है। आप पहले सुनिए, शासन से बात नहीं, महुआ मांझी जी बहुत ही तहजीब से, बहुत ही इज्जत से मैं आपको कह रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। अंकिता के पिताजी झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ, अंकिता के पिताजी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो जब झूठ नहीं बोल रहे तो मानेंगे कि हाँ भाई हमसे कमी रह गई, हम बेटी को नहीं बचा पाए। और ये भाजपा के समय में और ज्यादा था। भाजपा जब सरकार नहीं, आपके पास जवाब नहीं है महुआ मांझी जी, भाजपा के पास नहीं था। डेली अखबारों में उसके नहीं, गलत बात। आप मान कर देखिए, अंकिता आपके घर की फैमिली मेंबर थी। क्या बोल रही है आपको पता? आपके अंदर उबाल क्या आप कहे जा रही है महुआ मांझी जी? आज आप पैनल में बैठकर नहीं कह दीजिए महुआ मांझी जी, आप कह सकती हैं कि हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन गलती मानिए अगर गलती हुई है तो। देखिए हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि उसका सपना था पुलिस में जाने का, उसकी बहन को तो क्या ये चल रहा है, क्या चल रहा है महुआ मांझी जी? आपसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी हमें। न्याय करे और देखिए अपराधी का कोई मजहब कौन नहीं न्याय है, करेगा? अपराधी को किसी पार्टी ने, अरे अपराधी को अंकिता किसी के पार्टी ने जीते जी जाकर तो नहीं न्याय कहा नहीं था मिला कि आप भाई। जाके किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, उसके 3 भाई छेड़खानी कर रहे जब थे, निर्भया तब तो कांड कुछ हुआ हुआ नहीं। था, मैं कहना चाहूंगी जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश उठ कर खड़ा हुआ। अरे आप कहाँ, दिल्ली में भी आप लोग थे। अरे क्या कर रही है महुआ मांझी जी? तो हम उनका साथ देते हैं, इतने संवेदनशील कोई शब्द हम नहीं लोग 5 घंटे के अंदर हम लोग अपराधी को अरेस्ट करवाए। हमारी सरकार ने 5 घंटे के अंदर अपराधी को अरेस्ट कराया गया। अगर पहले बता दिया जाता तो निश्चित रूप से उसके साथ ये घटना नहीं होती। हुए हैं, अपराधी को तुरंत नहीं, ये उत्तर नहीं है, अपराधी को भी ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, सुरक्षित है, ये उत्तर नहीं है महुआ मांझी जी। पीड़िता है उनके महुआ मांझी जी, ये उत्तर नहीं है। ये मामले से हाथ धोना इसे कहते हैं। संजीव सिंह आपके बगल वाली खिड़की में बैठे हैं, राजनीति कर लिए वोट लेने के लिए, लेकिन क्या उस लड़की की मदद नहीं कर सकते आप? संजीव सिंह को स्क्रीन पर लाइए। 8:30 बज गया। ये आम जनता देखना चाहती है, ये आम जनता देखना चाहती है। भागने की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है तो मांझी जी, मुझे अभी दूसरे न्यूज चैनल में जाना है, मैं भाग नहीं रही हूँ। मेरा अभी एनडीटीवी में है, आधा घंटा मेरा आपको उत्तर देना चाहिए। और अंकिता के साथ घटना की निंदा करते हैं, हमारी पार्टी घटना की निंदा करती है और हम लोग कड़ी से कड़ी सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम लोग परिवार के साथ मिलेंगे। आप जा सकती है, समय कमी थी ना, आप कटवाइए। चलिए भाई इनका लिंक कटवाइए। देखिए भाई, जो हालात हैं वो हालात अच्छे नहीं हैं, वो हालात अच्छे नहीं है। संजीव सिंह के ऊपर क्या बीत रही है ये झारखंड की जनता नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है। एक पिता कह रहा है कि मेरी बेटी का इलाज अच्छे तरीके से रिम्स में नहीं हो पाया। क्या संजीव सिंह झूठ बोलेंगे? क्या संजीव सिंह झूठ बोल रहे हैं? और ये बोलते हुए कि हमें ये निंदा करने योग्य ये चीज है और फलाने सरकार ने ये किया, फलाने सरकार ने वो किया, तो आप कंपटीशन कर रहे हैं।
कि उनके राज में 40 मरे तो हम 400 मारेंगे? नहीं होना चाहिए। संजीव सिंह जी, जो जी आप जो अंदर से जिस तरीके से भरे पड़े और जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है वो बिल्कुल जायज है। उसकी जगह पर कोई भी पिता होगा, कोई भी भाई होगा, उसकी सोच का जो लेवल है वो यही होगा, किस तरह से हम अपनी जान बचाएं। आप कह रहे कोई मिलने नहीं आया। कौन कहता है कि मिलने के लिए आया, जब लड़की के पिता, अंकिता के पिता कह रहे हैं कि कोई मिलने नहीं आया। डॉक्टर एक बार विजिट कर रहे थे और यह कहा जा रहा है कि एयरलिफ्ट करने के लिए उनके परिजनों की तरफ से सिग्नेचर चाहिए। तो हमें जरा बताइए संजीव सिंह जी, सरकार का कोई व्यक्ति आया था पेपर लेके कि नहीं सिग्नेचर कीजिए, हमें लगता है कि इसे और बेहतर इलाज की जरूरत है, इसे हम दिल्ली एयरलिफ्ट कराएंगे? कोई नहीं, कोई नहीं आया। जब मेरी बच्ची दम तोड़ने वाली जो जी नहीं 28 तारीख 27 तारीख को रात में पूरा जो तबीयत खराब हो गया उसका, मेरा बेटी का, तो डॉक्टर बैठते हैं आईसीयू में, तो आईसीयू में मैं गया तो वहाँ डॉक्टर को बुलाने के लिए तो 45 मिनट में आए, जो कि उल्टा सांस चल रहा था मेरा बेटी का। तो 45 मिनट बाद आया तो बोला उसको ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दिया, 2-3 को सुई दिए, उसके बाद अपना फर्ज निभाए। वो जा करके बोलता कि आप कहीं ले जा सकते हैं इसको, जहाँ बहुत अच्छा इलाज है वहाँ ले जा सकते हैं इसको। बताइए सर, उस समय मैं क्या करता? आधा घंटा समय में, आधा घंटा टाइम लिया, मेरी बच्ची डेथ कर गई 1:57 में। क्या पूछूं आपसे संजीव सिंह जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार से पूछता पूछते हमारा गला भर जाता है, आवाज नहीं निकलती है। आप एक बेटी के पिता हैं, वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ऊंचे अरमान और सपने थे, लेकिन सरकार से क्या कहिएगा, प्रशासन से क्या कहिएगा, किससे क्या कहिएगा? और जब इसे उर्दू श्वास कहते हैं, उल्टी सांस चलने को, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला जो मार्ग है, वो जब अंकिता ले रही थी, वो सांस ले रही थी, जब सांस चढ़ रही थी, तब भी किसी ने फोन नहीं किया, तब भी किसी ने उससे नहीं पूछा। आपसे किसी ने फोन किया था संजीव जी, ये कहते हुए कि बेटी की तबीयत कैसी है? सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। स्वास्थ्य मंत्री? कोई मंत्री को, प्रशासन कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं, एक बार कॉल भी नहीं किया? जी नहीं। तो चलिए, अब सेल्फी जब लीजिएगा, तो जब सेल्फी लीजिएगा, ये सरकार को हम कह रहे हैं भाई, प्रशासन को कह रहे हैं, उस जिले के एसपी को कह रहे हैं कि जब डीसी को कह रहे हैं कि जब सेल्फी लीजिएगा ना, तो सोचिएगा कि काश ये सेल्फी हम नहीं लिए होते और अंकिता तक पहुंचते, उनके पिताजी से बात करते, खुद अपना फर्ज निभाते, सिग्नेचर लेते, एयरलिफ्ट कराते, जो करना था करते, लेकिन आज अंकिता की जान बचा लेते। लेकिन यह कहा जा रहा है कि हमने गिरफ्तारी कर ली। अरे भाई, आपने ऐसा माहौल बनने दिया कि आज शाहरुख, सलमान, छोटू खान और पता नहीं कौन कौन, इतनी हिम्मत हो जाएगी, इतनी हिम्मत हो जाएगी। और ये तो आपने दिया ना उनके हाथों में ताकत कि कल की तारीख में तुम और घटनाएं करो। ये देखिए जो तस्वीर हम चला रहे हैं, इस चेहरे पर, इस आरोपी के चेहरे पर थोड़ी भी शिकन है कि इसने एक लड़की को मार डाला है। और ये सोचिएगा महुआ माझी जी, ये सोचिएगा महुआ माझी जी, भगवान न करे कि सरकार में शामिल कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ और आरोपी ऐसे मुस्कुराएगा, आरोपी ऐसे मुस्कुराएगा, और यह हक किसने दिया उसे? शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।